दोस्तों लाइव फीड से आ रही है बड़ी अपडेट, जहां पर फरहाना के साथ जो है बैठे हुए दिखाई दिए हैं अशनूर और अभिषेक। ये तो सब ये लोग जानते ही हैं कि इस वक्त फरहाना घर में सबसे अलग थलग पड़ी हुई हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे लाइट मूड करने के लिए अभिषेक ने अटपटे से सवाल पूछने शुरू किए हैं कि अगर मानो कि अगर तुम्हारा इविक्शन होता हो और तुम किसी एक को अगले इविक्शन के लिए सेव करके जाना चाहती हो तो वो कौन होगा। तो वो मैं ही होना चाहिए ना। मेरा ही नाम लोगे कि नहीं लोगे, मुझे ये वादा करके दे सकते हो आप। तो यहाँ वो वादा करने से इनकार कर देती है कि नहीं, मैं कोई वादा नहीं करूँगी। तो यही सब बातें कैजुअल वे में चल रही थी और मृदुल इतने में आ जाते हैं और वो कहते हैं कि पहले देख तो लो कि तुम वादा कर किससे रही हो। और वो कहता है कि अरे मैं भी तो वादा देख किससे ले रहा हूँ, फरहाना से वादा ले रहा हूँ। तो ये सारी बातें इन लोगों में होती हुई नज़र आ रही हैं। तो एक बात साफ है कि धीरे धीरे जो है अभिषेक से बात यहाँ पे फरहाना कर पा रही है। अगर मृदुल इस जगह पे नहीं आता तो मुझे लगता है थोड़ी और लंबी बात चल सकती थी। अगर यहाँ अशनूर ना बैठी होती तो हो सकता है थोड़ी और लंबी बात चल सकती थी, लेकिन अशनूर और मृदुल यहाँ पे थे तो ज़्यादा लंबी बात हो नहीं सकती, क्योंकि ये पहली बार मैंने देखा ये फ्रेम जहाँ पे अशनूर, अभिषेक और फरहाना तीनों लोग बैठे हैं और बातचीत कर रहे हैं। लेकिन इतना भी मुझे पता था कि लंबी बात ये हो ही नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पे अशनूर बैठी है। एक बार हमने फरहाना और अभिषेक को बातचीत करते हुए ज़रूर देखा था और वो बहुत लंबी बात चली थी। क्यों चल पाई वो लंबी बात? क्योंकि वहाँ पे अशनूर या मृदुल या कोई भी डिस्टर्ब करने आ ही नहीं रहा था। इन दोनों को सब ने अकेला छोड़ दिया था कि हाँ भाई पहली बार बात कर रहे हैं तो चलो इनको पहले अकेला छोड़ दो, जो करना है वो कर लें, जो भी इन्हें बातचीत करनी है वो कर लें। तो लेकिन यहाँ पे साथ में ही थी अशनूर, तो फिर कोई ऐसी बात तो कर नहीं सकते थे जैसे पहले हमने सुना था कि तुम इतना अपसेट क्यों हो, क्या प्रॉब्लम है। तो वो भी अपनी दिल की बात बता रही थी अभिषेक को कि मुझे ऐसे ऐसे फील हो रहा है, मेरे घर में ये हैं वो हैं, मतलब जो भी उसके दिल में थी बातें वो खोल करके उसने अभिषेक के सामने रख दी थी। लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं बोल पाई, सिर्फ हंसी मजाक के तौर पे ये कैजुअल वे में बात हुई और एक तरह से जो उसका मूड है वो लिफ्ट करने की यहाँ पे अभिषेक की कोशिश थी। लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि फरहाना की जो है मुश्किलें ख़त्म नहीं होने वाली, क्योंकि अमाल से जब से पंगा लिया है ना, अमाल बहुत ज़्यादा सिनेरियो चेंज हो चुका है। अमाल से पंगा लेने के बाद शहबाज बदेसा से बिल्कुल नहीं बन रही है। हालांकि वही आजकल बात कर रहा है, फिर से ट्रैक पे आ रहा है, लेकिन वो भी अपने फ़ायदे के लिए ही आ रहा होगा। दूसरा, बशीर ने बिगाड़ ली, नेहल से भी दूरी बन गई, तान्या से तो बहुत ज़्यादा दूरी बन गई। हालांकि ये लोग बोलते हैं लेकिन फ्रेनेमी के तौर पे। तो बहुत मुश्किल जो है रास्ता अब फरहाना का यहाँ से नज़र आ रहा है। और ये बात भी पक्की है कि जो गेम फरहाना खेल रही है ना, ये टॉप 5 के लिए खेल रही है और ये टॉप 5 में जाएगी ही जाएगी। इसलिए ये लंबी रेस का घोड़ा है और ये सफ़र जो है इसे अकेले ही तय करना है। बीच बीच में ऐसे जो ब्रेकर हैं वो आते रहेंगे, लेकिन अभिषेक का जो है रुख अब चेंज हुआ है, फरहाना का भी रुख अभिषेक को लेकर के चेंज हुआ है। गौरव खन्ना से तो बातचीत होती ही है, प्रणीत से भी होती है, मृदुल से भी होती है, लेकिन फिर भी ये देखा जाता है हर बार के फरहाना की जो फर्स्ट प्रायोरिटी में है वो बुली गैंग ही है। चाहे इधर ये बैठे, इधर ये हंसी मजाक कर लेती है, लेकिन इसका जो दिल है वो बुली गैंग के पास ही है। क्या कहना है दोस्तों, इसमें आपका जरूर अपनी राय दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।